अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई टॉपिक है हाइड्रोजन, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के बारे में मुकम्मल तफसील है इस वीडियो में। और ये ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के तलबा के लिए ज़्यादा अहम है, लेकिन दूसरे क्लासेस के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास 9 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा ए लेवल और ओ लेवल के लोगों के लिए भी मुफीद है। आखिर में आपसे यही एक दरख्वास्त है हस्ब रवायत कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स करें। जो देखिए हमारे वीडियो में जो खामियां नज़र आती हैं वो आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। इसलिए कमेंट ज़रूर करें और हमें हमारी खामियां बताएं। और इसके अलावा अपने ये सारी नोट्स पे में मौजूद है, अगर किसी को नोट चाहिए तो हम ईमेल देख करके हमें ईमेल करें, हमें आपको तमाम नोट्स फराहम कर देंगे। थैंक यू। हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, ये फ़ौरन कंपाउंड बनाता है, और कोई इसके पास कोई दूसरा एलिमेंट मैसर ना हो तो अपने ही एटम के साथ मिलकर के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तश्कील दे देता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सैम्पल H है, एटॉमिक वेट 1.008 EMU है। हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे आगे हम बात करेंगे। हाइड्रोजन हाफ फिल है, शेल है, इसका ऑटोमोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल होता है, क्योंकि पहले शेल में शेल में जो है मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयर कर सकता है। ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। इसमें हम बहुत ये वजह है कि हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट से काफ़ी डिफरेंट है। इसकी सही पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1A से भी मिलती जुलती हैं और कुछ खुशियात डिफरेंट भी हैं। इसी तरह 4A से भी कुछ खुशियात मिलती हैं, कुछ खुशियात में फ़र्क भी है। इसे 7 से भी कुछ खुशियात मिलती हैं, कुछ में फ़र्क है। लेकिन इसकी पोजीशन एक अभी तक फिक्स नहीं की जा सकी है कि ये कहाँ पे होगा। ये हाइड्रोजन को मतलब हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ये 1A का मेंबर है या 4A का मेंबर है या 7A का मेंबर है। इसकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को 1A ग्रुप के साथ रखा जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे अभी भी इसके तमाम प्रॉपर्टी ग्रुप 1A के से मिलती जुलती नहीं है, कुछ में डिफरेंस है, लेकिन दूसरों के मुकाबले में 1A से काफ़ी करीब है ये। अब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो कि 1A के साथ सिमिलर हैं इन पे बात करेंगे। देखिए ग्रुप 1A के एलिमेंट भी S ब्लॉक है, कि इनका भी ब्लॉक S है और हाइड्रोजन का भी ब्लॉक S है, तो ये दोनों ही S ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, ये तमाम 1A ग्रुप के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके भी वैलेंस इसमें एक ही शेल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, सबके वैलेंसी +1 है, वो अल्कली मेटल की 1A वाले की, और हाइड्रोजन की भी +1 है। अच्छा, ये अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक रखता है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है अपने ऑटोमोस्ट शेल से। हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल की तरह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, कंबाइंड होता है। अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्कली के सॉल्ट जिस तरह पानी में डिज़ोल्व होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के भी जो कंपाउंड है वो भी उसी तरह पानी में आयनाइज होते हैं, सेम है। जिस तरह देखें सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव आयन बना और नेगेटिव आयन क्लोराइड बनाने कैटायन एनायन में आयनाइज हुए। इसी तरह HCl जो कि हाइड्रोजन का कंपाउंड है, इसमें क्लोराइड बनता है और अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव आयन बनाता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें रिजेंबल हैं और हाइड्रोजन की अल्कली मेटल के साथ। देखिए कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलर होने के बावजूद डिफरेंस भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन
नॉन मेटल है, जबकि 1A के तमाम मेंबर मेटल हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन जो है मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता और ये डायटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, यानी H2 के फॉर्म में, जबकि तमाम अल्कली मेटल मोनो स्टेट एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, ये सब एटॉमिक मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन को अपना ऑटोमर्स कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि तमाम अल्कली मेटल को अपना ऑटोमर्स कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, अल्कली मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट भी बनाता है। अच्छा, 1A के तमाम मेंबर सॉलिड हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास होता है, जबकि अल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 चार्ज हासिल कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, जबकि अल्कली मेटल सॉलिड होते हैं। हाइड्रोजन आयन पानी में अनस्टेबल है, जबकि सोडियम आयन और पोटाशियम आयन और अल्कली मेटल के दूसरे आयन पानी में स्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है और ये तकरीबन 313 किलो कैलोरीज पर मोल है, जबकि अल्कली मेटल में सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 147 किलो कैलोरीज पर मोल है। तो अल्कली मेटल के मुकाबले में हाइड्रोजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब हम ये हाइड्रोजन और 4A ग्रुप को देखते हैं, इनके दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं जो डिफरेंस है इस पर बात करेंगे। अब 4A के साथ सिमिलरिटीज़ देखते हैं, तो हाइड्रोजन भी हाफ फिल है और 4A के जितने दूसरे एलिमेंट हैं वो भी हाफ फिल होते हैं, इनका ऑटोनॉमस हाफ फिल होता है। हाइड्रोजन के भी हाफ फिल सेल है, इसमें एक ही शेल होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन भी ये हाइड्रोजन का 50% है और वो 4A ग्रुप के भी जो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन है वो भी 50% है। जैसे हाइड्रोजन में ऑटोमॉस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन हुई वो 50% हुई। इसी तरह कार्बन को देख लें तो कार्बन की ऑटोमॉस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन हुई इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ कार्बन हुआ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन इन कार्बन हुआ 50%। अब हम ये देखते हैं कि 4A के एलिमेंट भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। अच्छा, हाइड्रोजन भी 4A के तरह कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ। ग्रुप 4A और के एलिमेंट की तरह हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन और 4A के ऑलमोस्ट सेम है। देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन की में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बहुत करीब करीब है। हाइड्रोजन 2.1 है, जबकि कार्बन 2.5 है, सिलिकॉन 2.4 है, तो बहुत इसके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4A के एलिमेंट के करीब करीब है। हाइड्रोजन और 4A ग्रुप के दरमियान जो डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। 4A के जितने एलिमेंट हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के हालत में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी लो, बहुत कम है 4A ग्रुप के एलिमेंट के मुकाबले में। 4A के एलिमेंट के ऑटोमॉस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये टेट्रावैलेंसी शो करते हैं, बल्कि जबकि हाइड्रोजन के ऑटोमॉस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये मोनो वैलेंसी शो करता है। हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जबकि ग्रुप 4 के एलिमेंट मोनो एटॉमिक होते हैं। 4A के एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं,
जबकि हाइड्रोजन कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है। ये हाइड्रोजन के ऑक्साइड ये न्यूट्रल होते हैं, जबकि 4A के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। हाइड्रोजन S ब्लॉक से बिलोंग करता है, जो कि 4A के एलिमेंट P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अब हम हाइड्रोजन और 7A ग्रुप के एलिमेंट के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं इस पे बात करते हैं। एलिमेंट ग्रुप 7A के जो एलिमेंट हैं उनको अपना ऑटोमर्स कंप्लीट करने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी अपना ऑटोमर्स कंप्लीट करने 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ग्रुप A वाले भी डायटोमिक होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बना करके नेचर में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और 7A के तमाम मेटल सवाए आयोडीन के जो पार्शली मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, सब के सब नॉन मेटल है। हाइड्रोजन और 7A के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं और इन पे चार्ज आ जाता है -1। हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ कंपाउंड बनाते हैं और टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ये हाइड्राइड आयन बनाते हैं और हेलोजन हैलाइड आयन बनाता है और दोनों एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं। अच्छा, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड आयनिक है, ये मेथिन कोवेलेंट है। हेलोजन में देख लें तो सोडियम क्लोराइड आयनिक है, HCl कोवेलेंट है। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों से कंबाइंड होते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम जो डिफरेंस है हेलोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इस पे बात करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन S ब्लॉक से बिलोंग करता है, S ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि 7A यानी हेलोजन के तमाम एलिमेंट P ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन के ऑटोमर्स में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस शेल में, जबकि हेलोजन के ऑटोमर्स शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन भी गैस है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। हेलोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन नॉन पोलर कंपाउंड बनाता है कार्बन के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैलाइड आयन के बरखिलाफ हाइड्राइड आयन अनस्टेबल होता है वाटर में, और ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और OH आयन बना लेता है। अभी तक का जो मताला है उसको हम समराइज़ करते हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप के साथ मुकम्मल तौर पे नहीं मिलती हैं, ना 1A के साथ, ना 4A के साथ, ना 7A के साथ। वजह यह है कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा मुनफरिद है। इसमें छोटा एटम है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन देना तो बहुत मुश्किल काम है इसके लिए है। इस वजह से हम इसको पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अलग ही प्लेस करते हैं। S ब्लॉक होने की वजह से बाज़ औक़ात हाइड्रोजन के ऊपर भी इसको रखा जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसकी प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप के साथ सिमिलर नहीं है। अब हम हाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में बात करते हैं। हाइड्रोजन को मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार किया जा सकता है। हाइड्रोजन के पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हाइड्रोजन को तैयार किया जा सकता है, लेकिन पानी का इनका इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी बेसिकली प्योर पानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर पानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसको इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप
ऑफ एसिड या बेस ऐड करना होता है, तो फिर ये इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, तो ये डिसोसिएट, वाटर डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और OH आयन में, और ये हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ और OH आयन एनोड की तरफ मूव करता है। कैथोड पे हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है, इस तरह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। एनोड पे OH आयन होता है और OH आयन 4 इलेक्ट्रॉन लूज होता है इसके दरमियान इस प्रोसेस में, और ये 2 पानी के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड और ऑक्सीजन एट एनोड। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देखें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बने, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल बना है। इस मेथड के दौरान 100% प्योर हाइड्रोजन बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लिहाजा ये कॉस्टली तरीका है। कम से कम इंडिया और पाकिस्तान में तो ये बहुत मुश्किल है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। जब स्टीम को निकल की मौजूदगी में नेचुरल गैस में से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमेज़ा हासिल होता है, और इस अमेज़े को वाटर गैस कहते हैं। इस अमल के लिए मेथिन का 1 मोल वाटर के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और निकल के मौजूदगी में टेम्परेचर है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस बनता है और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के अमेज़े को वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस में से हाइड्रोजन को मुतज़िल मैदे से अलग किया जाता है। वाटर गैस को -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। इस दर्जा हरारत पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में तब्दील हो जाता है और हाइड्रोजन गैस की हालत में रहता है। इसके बाद दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि वाटर गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम फॉर्मेट बनाता है और हाइड्रोजन अलग से हासिल होता है। कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड की मौजूदगी में स्टीम को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर गैस में से गुजारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होता है। हाई प्रेशर में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। बाय कोक एंड स्टीम मेथड। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम को रेड कोक पर से गुजारते हैं तो वाटर गैस प्रोड्यूस होता है। इस वाटर गैस में से हाइड्रोजन को मुंदरजा बाला मेथड की मदद से अलग कर लिया जाता है। अच्छा, अब क्रैकिंग का एक मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेथिन। जब एयर की गैर मौजूदगी में किसी हाइड्रोकार्बन जैसे मेथिन को 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस हासिल होता है। मेथिन के क्रैकिंग के दौरान कार्बन ब्लैक बाय प्रोडक्ट की सूरत में हासिल होता है। कार्बन ब्लैक एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसको मुख्तलिफ मकासद से इस्तेमाल किया जाता है। ये टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंक में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है, पेंट में इस्तेमाल होता है, टाइपराइटर रिबन में इस्तेमाल होता है और कार्बन पेपर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के वेपर को एयर की गैर मौजूदगी में एक्टिव कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज किया जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हासिल होता है। दोनों गैसों के मिक्सचर को -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस की हालत में होता है जिसे अलग कर लिया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का कुछ कंपेयर करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है। एटॉमिक हाइड्रोजन
के स्टडी से पहले मालिकुलर हाइड्रोजन को स्टडी कर लेते हैं। आम हालत में हाइड्रोजन मालिक्यूल की सूरत में पाया जाता है। मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। मालिकुलर हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी, मालिकुलर हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये 104 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। ये बुलंद बॉन्ड एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन का मालिक्यूल बहुत स्टेबल होता है। ये आम कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता है। सिर्फ वो रिएक्शन मुमकिन है जिसमें बॉन्ड एनर्जी या को तोड़ने के लिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरीज एनर्जी अवेलेबल हो। एटॉमिक हाइड्रोजन, मालिकुलर हाइड्रोजन के डिसोसिएशन से जो हाइड्रोजन हासिल होता है इसको एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत एनर्जेटिक, बहुत रिएक्टिव होता है। इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। ये फ़ौरन ही दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के एक मालिकुलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मालिकुलर हाइड्रोजन, बुलंद दर्जा हरारत पर तकरीबन ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड 104 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल मैसर होने की सूरत में मालिकुलर हाइड्रोजन टूट करके एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल करने का तरीका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। 0.1 mm मरकरी से 1 mm मरकरी के प्रेशर पर मालिकुलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है। ये फौरी तौर पे कंबाइन होकर के मालिकुलर हाइड्रोजन बना लेते हैं। फास्फोरस एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिल करके एक हाइड्राइड बनाता है जिसका फार्मूला PH3 है। ऑक्सीजन मालिकुलर हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। सल्फर मालिकुलर हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन से मिलकर कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन मेटल के ऑक्साइड के साथ फॉर्म करके उसकी रिडक्शन कर देता है। हाइड्रोजन बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर करके कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन करता है, कॉपर को अलग कर देता है और पानी बना लेता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड का रिएक्शन करके मर्क्यूरी को अलग कर देता है, पानी बना लेता है। सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर को अलग कर देता है और HCl बना लेता है। एटॉमिक हाइड्रोजन के बेशुमार इस्तेमाल आते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इस्तेमाल बनाया जाता है जिसके ज़रिए 4000 से 5000 तक का 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हासिल किया जाता है। इसको एल्युमिनियम, क्रोमियम और निकल के वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, ये मेटल इंडस्ट्री में और दूसरे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सब एटॉमिक हाइड्रोजन के बदौलती मुमकिन है। टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत हासिल किया जा सकता है, जिसको एल्यूमिनियम अलॉय और स्टील की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मालिकुलर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रोड के दरमियान एक ताकतवर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है तो मालिकुलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है। हाफ लाइफ बहुत कम होने की वजह से ये एटॉमिक हाइड्रोजन दोबारा दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के एक मालिकुलर हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है और एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है जिसका दर्जा हरारत 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि वेल्डिंग के लिए सफिशेंट है। अब हम बात करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन की कि मैं तामुल के दौरान बनने वाला हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। तैयारी जब भी जिंक मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ तामुल कराया जाता है तो नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होता है। देखिए जिंक को HCl के साथ तामुल है, नेसेंट हाइड्रोजन हासिल हुआ। इसी तरह जब सोडियम मेटल HIL के साथ तामुल करता है तो भी नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होता है। और ये एक एग्जांपल है जिसमें कैटलिस्ट जिंक या कॉपर को एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो भी
नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होता है। अब हम बात करेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की। जब भी कोई कंपाउंड दो एलिमेंट और मुश्तमिल हो तो ऐसे कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे आयरन सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड। अब हाइड्राइड की बात करते हैं। कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो हाइड्राइड कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl, सोडियम हाइड्राइड वगैरह। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के मुताबिक की जाती है। इनकी क्लासिफिकेशन इनकी कुछ क्लासिफिकेशन हम अगले स्लाइड पे में देखेंगे। अब हाइड्राइड की क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। देखिए, हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड में, कोवेलेंट हाइड्राइड में, कम्प्लेक्स हाइड्राइड में, मेटेलिक हाइड्राइड में, पॉलीमेरिक हाइड्राइड में और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड में डिवाइड करते हैं, यानी इस क्लासिफिकेशन करते हैं। आयनिक हाइड्राइड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्राइड होते हैं उसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। ये बनने के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में मुंतकिल होता है। इस तरह ये मेटल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन नेगेटिव होता है। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम शामिल नहीं है। प्रिपरेशन देखिए, सोडियम और हाइड्रोजन को जब भी रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगी। इस तरह कैल्शियम और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। अब आयनिक हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इनको सलाइन कहते हैं और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। इनको सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, क्योंकि आयनिक होते हैं इसलिए पानी में हल सॉल्व हो जाते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। आयनिक होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, दे डिज़ोल्व इनटू वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। सोडियम हाइड्राइड जब एसिड में डिज़ोल्व होता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इसी तरह सोडियम हाइड्राइड जब अल्कोहल में डिज़ोल्व होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इनके यूजेज है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं और मेटलर्जिकल ऑपरेशन में बहुत अहम होते हैं। दे यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवेलेंट हाइड्राइड की बात करेंगे। कोवेलेंट हाइड्राइड ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 7A के नॉन मेटल जब हाइड्राइड के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है। प्रिपरेशन, ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 के नॉन मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ज़रिए डायरेक्ट मेथड के ज़रिए बनता है, डायरेक्ट एक्शन इसका होता है। दूसरा तरीका ये है कि किसी सूटेबल इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए भी ये बनता है। तो डायरेक्ट मेथड में आप देख लें, HCl और क्लोराइड सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन का कोवेलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इनडायरेक्ट मेथड में देखें, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट कर रहा पानी के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्राइड एक कार्बन हाइड्राइड बना रहा है। कार्बन हाइड्राइड यानी इथाइन बना रहा है। कोवेलेंट हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये कलरलेस गैसेज हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ये बहुत बैड कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी है। 3A से लेकर 4A के हाइड्राइड न्यूट्रल होते हैं। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5A बेसिक इन नेचर है और हाइड्राइड ऑफ 7A एसिडिक इन नेचर है। अब हम बात करेंगे कम्प्लेक्स हाइड्राइड की। कम्प्लेक्स हाइड्राइड में ग्रुप 3 के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट अल्कली मेटल दोनों मौजूद होते हैं। इस हाइड्राइड की मिसाल है सोडियम नाइट्रोजन हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो दो तरह का आयन बनाते हैं। एक तो अल्कली मेटल का आयन अलग हो जाता है
और दूसरा जो ग्रुप 3 का मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के नेगेटिव आयन बनाता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टी बात करेंगे। दे आर सॉल्ट लाइक वाइट सॉलिड है, ये टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर होते हैं, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होते हैं, ये वाटर में स्टेबल है और देयर हाइड्रोजन इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कम्प्लेक्स हाइड्राइड व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, 2 हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म। जब कम्प्लेक्स हाइड्राइड को पानी में डिजोल्व किया जाता है 2 तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं, एक तो अल्कली मेटल और दूसरे ग्रुप 3 के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट भी एक हाइड्राइड बनाता है और हाइड्रोजन खारिज होता है। मेटेलिक हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, ये मुकम्मल ये स्टोइचियोमेट्री को फॉलो नहीं करते क्योंकि ये हाइड्राइड एब्जॉर्प्शन के ज़रिए बनते हैं। ये जो है ना, दे कैन प्रिपेयर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस हाइड्रोजन की जो एब्जॉर्प्शन होती है उस वक्त जो हाइड्राइड बनते हैं उसको मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं। ये स्टोइचियोमेट्री को कतई फॉलो नहीं करते। अब हम मेटेलिक हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दे आर सॉलिड इन नेचर, ये केमिकल कम्बिनेशन के लॉ को फॉलो नहीं करते, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। जिस हाइड्राइड जब इनको हम हीट करेंगे इन हाइड्राइड को तो ये हाइड्रोजन गैस इमिट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये स्टोइचियोमेट्रिक रूल को फॉलो नहीं करते। दे बिहेव लाइक प्योर मेटल, ये प्योर मेटल की तरह करते हैं, ये बिहेव करते हैं। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के गुड कंडक्टर हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन रिलीज हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट। तो ये जो है ना ये एटॉमिक हाइड्रोजन का एक अच्छा सोर्स भी है। दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, ये ट्रू केमिकल रिएक्शन नहीं देते। देयर इज़ नो ट्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन इन दिस हाइड्राइड। इस हाइड्राइड में ट्रू केमिकल रिएक्शन नहीं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होते हैं मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन का और मुकम्मल रिएक्शन नहीं होता। दे आर नॉट ट्रू केमिकल कंपाउंड, ट्रू केमिकल कंपाउंड भी नहीं है क्योंकि स्टोइचियोमेट्री को फॉलो नहीं करते। दे आर यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन डिफरेंट प्रोसेस, ये डिफरेंट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बहुत यूज़ होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। हम बात करेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड की। ये हाइड्राइड बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड है। इस किस्म के हाइड्राइड में बेरिलियम या मैग्नीशियम आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं और ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के बड़े बड़े लॉन्ग चेन बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में यह है कि ये सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब है कि आयनिक नेचर है। दे आर वाइट सॉलिड होते हैं। अब हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन हाइड्राइड की। ये हाइड्राइड ग्रुप 1B, 2B और 3A के एलिमेंट बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल है हाइड्राइड ऑफ इनिडियम, थीलियम, उसके अलावा कॉपर हाइड्राइड और जिंक हाइड्राइड आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। ये इनकी प्रॉपर्टी ये कि मेटेलिक इन नेचर है। दे आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड कोवेलेंट हाइड्राइड, यानी ये मेटल और कोवेलेंट हाइड्राइड के दरमियानी प्रॉपर्टी होती है इनकी। अब हम बात करेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की। आइसोटोप्स की पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स होता है क्या। देखिए, अगर एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटमों का एटमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटमिक मास मुख्तलिफ होती है, आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो पहले में देखें, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 है। अब दूसरा देखिए, ड्यूटेरियम में इसमें 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही हुआ लेकिन एटॉमिक मास 2 हो गया। यानी दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। अब तीसरा देखते हैं ट्राइटियम। इसमें देखिए 2 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास 3 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 ही है, यानी प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो एटॉमिक नंबर तो 1 है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हुआ, एटॉमिक मास मुख्तलिफ होती है। आइसोटोप की एक मिसाल है। और हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की बात एक दो फिर शुरू करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, कुछ मालूमात जो हमने पीछे लिया है
और है। देखिए आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक मास 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। इसको हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। टाइटेनियम 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूट्रॉन होता है। अब इनको बाकायदा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए प्रोटियम के एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है। अबेंडेंस इसका जो है 99.98 है। एग्जिस्टेंट रेशियो विथ प्रोटियम ज़ाहिर के उसका 1 होता ही है, ये इस पर ज़्यादा ही होते हैं। दूसरे से कंपेयर करते हैं। ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है। तो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1, तो इसका एटॉमिक मास 2 हो गया। प्रोटॉन भी 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही हुआ। इसका अबेंडेंस है 0.0156% है। तो ये अगर एक ड्यूटेरियम का एटम है तो प्रोटियम के एटम के चांस 15,000 है। अच्छा ट्राइटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 3 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। इस वजह से एटॉमिक मास 3 है। इसका अबेंडेंस है 4 × 10⁻⁻15%। अच्छा इसके एक एलिमेंट है तो प्रोटियम के पास जाने का इम्कान 1 × 10⁻15 है। बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रोटियम के मुकाबले में ये बहुत कम पाया जाता है और ये रेडियो एक्टिव होता है। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव होता है।